2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में साथ रही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इस बार वाक युद्ध चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मायावती आरोप लगाती हैं कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है और उनके दफ्तर के पास जो फ्लाईओवर बनाया गया वो जानबूझकर बनाया गया है और इससे उनकी जान को भी खतरा है। सीधे तौर पर योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर से बसपा और सपा के बीच में वाक युद्ध हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी को सुधारने का हमने प्रयास किया, 2019 में साथ आए थे, लेकिन ये सुधरने वाले लोग नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, मायावती जी से 19 में भी गलती हुई है। 25 उनको एहसास हो रहा है, जब गठबंधन हुआ था तब भी वो अवसरवादी गठबंधन था। सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने आए, सबने भाजपा को हटाने का, यानी अपने को जीतने का नहीं, भाजपा को हटाने का संकल्प लिया। लेकिन जनता जनार्दन, इस प्रदेश की और हिंदुस्तान की देवतुल्य वोटर्स, जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद 64 सीटें दे करके, 2 सीटें बाद में जीते, इस प्रकार के भरपूर सीटें दे करके, बल्कि 3 सीटें जीते, 64 और 3 67, तो ऐसा मिला के 3 सीटें और जीत के हमारे पास 67 सीटें इस समय वर्तमान में हैं। भरपूर आशीर्वाद जनता ने दिया, इनको नकार दिया, दुत्कार दिया, घर वापस भेजने का काम किया। हाँ, अच्छी बात यह है कि मायावती जी को इस बार ये समझ आ रही है कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को धोखेबाज बताया, ये सब एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं और गठबंधन की बातें भी करते हैं, क्योंकि डर लगता है कि बीजेपी सामने है। बीजेपी का अपना एजेंडा है, अपनी वर्किंग है, अपने रास्ते पे चलती है, दाएं बाएं नहीं देख रही है। और मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचने वाली है। इतना बड़ा टारगेट अचीव करने वाली है जिसका लक्ष्य कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो परिणाम बहुत शानदार सामने आएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, कह रही हैं कि जो ओवरब्रिज गया है उससे उनका आवास वहाँ पे है, दफ्तर वहाँ पे है, ऐसे में उनको असुरक्षा का भाव होता है। क्या कहें? अब ये एहसास बहुत दिनों बाद उनको हुआ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जब समाजवादी पार्टी रही है, प्रदेश में रही हो, गठबंधन में रही उनके साथ, तब मायावती जी के सम्मान को, सुरक्षा को खतरा रहा है। और गेस्ट हाउस कांड भी हम सब के सामने हैं। आदरणीय मायावती जी ने उस बात की चर्चा की है, और जब गेस्ट हाउस पर हमला हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका मान सम्मान बचाने का काम किया था। और जिस समय में जिस फार्मूले की आवश्यकता होगी उस समय वो फार्मूला अडॉप्ट किया जाएगा। बुलडोजर की जरूरत पर तो बुलडोजर भी चलेगा। राम मंदिर पर भी टिप्पणी की उन्होंने, कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है, लेकिन आप लोग राम मंदिर को इवेंट बना करके इन सब तथ्यों को छिपाना चाहते हैं। देखिए, राम मंदिर भगवान राम सबके हैं, भगवान राम का मंदिर, ये सब वे लोग हैं जो राम मंदिर को या राम के नाम को लेने से भी डरते थे। आज सब राम की पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तिलक और पुंड लगा करके पूजन कर रहे हैं, अभी टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि भगवान राम सबके हैं, नहीं मानेंगे तो उनके भी हैं। और एक तुलसीदास जी ने ये एक काव्य पाठ में एक रचना में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो भगवान राम तो राम ही है, जैसा जिसके समझ में आता है वैसा उनको माने, पर भगवान राम की भारतीय जनता पार्टी पर हम सब पर बहुत कृपा है, इसमें कोई शक नहीं है, और कृपा बनी रहेगी। अखिलेश यादव महागठबंधन का पूरी तरीके से पावर उत्तर प्रदेश में अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस को कह रहे थे कि उसकी हैसियत के हिसाब से सीटें देंगे। अब बसपा अगर महागठबंधन का हिस्सा बनती तो विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है महागठबंधन का क्या भविष्य है लोकसभा चुनाव में? कोई भविष्य नहीं है, ये भानुमति या कुनबा है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कोई भविष्य नहीं। हाँ, अखिलेश यादव जी इस बात से दुखी हैं कि समाजवादी पार्टी का अन्य प्रदेशों में कुछ नहीं है, अन्य पार्टियों का उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है। अगर गठबंधन में समाजवादी पार्टी किसी अन्य, जैसे आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस के मात्र उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, यानी 1 लोकसभा के बराबर ही उनके पास विधायक नहीं है। तो कांग्रेस को 10 सीटें किस बात की दें, और कांग्रेस 10 सीटें देती तो उनको नुकसान होता है। तो कांग्रेस भी गठबंधन में आकर के अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस का गठबंधन मुक्त करेंगे तो समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होगा। तो ये स्थिति है, तो बड़े पसोपेश में स्थिति है इस समय है पूरे गठबंधन की, कि अन्य किसी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। इसलिए मुझको लगता है अखिलेश यादव किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे, इंडिपेंडेंट अकेले चुनाव लड़ेंगे। अंतिम प्रश्न है, एक तरफ कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में जनता किस तरफ जाएगी? कम से कम राहुल गांधी की बात पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा।
जैसे राहुल गांधी जी ने अपना प्रेजेंटेशन हिंदुस्तान के सामने किया है, जनता जैसी उनको किसी दृष्टि से देखती है, तो उनका कोई प्रभाव, चाहे देश जोड़ें, चाहे प्रदेश जोड़ें, चाहे कांग्रेस जोड़ें, चाहे जनता, कोई उनके कहने जुड़ने वाला नहीं है। पूरा देश एक साथ जुड़ा हुआ है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश माने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जुड़ा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री करते हैं, पूरा हिंदुस्तान बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है। तो मुझको लगता है कि राहुल गांधी की कहीं देश जोड़ो यात्रा या कांग्रेस जोड़ो यात्रा, ये सड़क पे इतनी सर्दी में कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2 एमएलए उनके पास हैं, तो कोशिश करें कि 10 सीटें उनको समाजवादी पार्टी से मिल जाएं, तो देखते हुए परिणाम क्या आता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का पूरा प्रयास करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।